उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव छोटे हो या बड़े, लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं वो सीधे तौर पर केंद्र राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। हाल ही में प्रदेश के कुछ जगहों पर हुए उपचुनाव में जो नतीजे देखने को मिले वो काफी दिलचस्प रहे। नेताजी की कर्मभूमि रही मैनपुरी सीट को जीतने के लिए भाजपा अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी जीतने में असफल रही, तो वही आजमगढ़ का रामपुर इस बार सपा के हाथों से निकल गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा मायने दिया जाता है। प्रदेश के इस चुनाव के कड़ी में ही नगर निकाय चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है। मैदान में उतरी हर पार्टियां अभी से अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। फिलहाल इस चुनाव का ऐलान 20 दिसंबर के बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले इस चुनाव के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसमें कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं रहना चाहती। राज्य की दो बड़ी पार्टियां भले ही अपने तरीके से रणनीति बना रही हो, लेकिन कुछ दिनों से जीत की ताज से दूर रही बसपा की अपनी अलग ही रणनीति है। इस चुनाव से जुड़ी जानकारियों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस चुनाव में नए सिरे से उतर रही बसपा की रणनीति क्या है उसे समझ लेते हैं। राज्य के चुनाव में लगातार मिल रही हार को लेकर बसपा की जो पहली और बड़ी रणनीति है वो है मुस्लिम दलित गठजोड़ की। बसपा में एक बार फिर से मुसलमानों को साथ लेने का काम शुरू हो गया है। पार्टी पहले से मौजूद दलित नेताओं के साथ इन मुस्लिम नेताओं को भी जोड़ना चाहती है, जिससे संगठन को मजबूत किया जा सके। इसलिए सूबे के बड़े मुसलमान नेताओं को पार्टी में शामिल कर उनकी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बसपा अपने छिटके हुए वोटर्स को भी वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिनसे अपने कोर वोटर्स को और मजबूत किया जा सके। बसपा की इस रणनीति में सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रदेश के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को अपने साथ जोड़ना है, जिसका जिम्मा बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद को दिया गया है। इन सब के अलावा बसपा गैर यादव पिछड़े वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिसके लिए अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद देने की बात चल रही है। बसपा की इस रणनीति के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है भाजपा और सपा पर इसका असर क्या होगा। जिस हिसाब से मायावती की पार्टी ने रणनीति बनाई है उसे देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि यदि बसपा अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के मौजूदा वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहेगी, क्योंकि बसपा से छिटकने के बाद बड़ी संख्या में दलित वोटर्स भाजपा के साथ हैं। इसलिए मायावती की नज़र सबसे पहले अपने इन कोर वोटरों पर है। इसके अलावा प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या कुल वोटर्स की लगभग 20% है, जो फिलहाल अच्छे खासे वोट बैंक के साथ सपा से जुड़े हुए हैं। यदि बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ सफल रहती है तो इसका नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा भी राज्य के पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए जगह जगह पर सभा करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अधिसूचना जारी करने के बाद 20 दिसंबर तक रोक लगाई है, जो ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे पर लगाई गई है। लेकिन अधिसूचना से पहले तेज हुई ये चुनावी सरगर्मियां कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह है कि बसपा द्वारा बनाई जा रही ये रणनीति किस हद तक और कहां तक सफल साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।